चलो देख लेंगे एक बार। विद डाउट्स क्लियर हो गए हैं? यस सर। चलो अब ये देखना, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ solutions having the same value of osmotic pressure from the following is, सेम वैल्यू ऑफ osmotic pressure होगा P इज टू आई सी आर टी। आर टी तो कांस्टेंट होगा, आई इंटू सी चेक करना है सिर्फ। तो इथेनॉल का आई इंटू सी, आई तो 1 होता है इसका, आई 1 और सी 0.5, तो इसका 0.5 है। इसका आई इंटू सी, इसका आई है 2, 2 इंटू 0.25, तो ये तो 0.5 यानी सेम सही आंसर है। इसका 0.1 और के फॉर एफिशिएंसी इसका, इसका आई होगा 5, 5 आंसर देगा ये, तो ये 0.5 है। और ये 0.1 इंटू इसकी ये कितने आंसर देगा, एक और दो और दो और दो चार, अरे एक पाँच, दो तीन, पांच ही देगा ये भी, तो 0.5 है, ये भी सही है। आई इंटू सी दोनों का 0.5 है। फिर 0.05 मोलर के फॉर एफिशिएंट 6, 0.05 यानी 0.25 हो जाएगा ये। इंटू 5 करेंगे, इसका फैक्टर 5 है, वेंटर फैक्टर 5 है, आई 5 है। 0.25 इंटू 2 ये भी सही देगा, ये भी देगा। नहीं, ये 0.5 इंटू 2 करेंगे, ये नहीं देगा, सी आंसर नहीं होगा। तो 0.15 इंटू 2 0.3 है ये, और 0.1 इंटू 3 0.3 है, ये भी देगा। वन, ए सही है, बी सही है, डी सही है। 0.02 इंटू, इसमें कितने हैं सारे हैं, एक और दो, एक दो तीन और दो पांच, पांच आए सारे। 0.02 इंटू 5 0.1 हो गया ये। और इसमें 0.05 इंटू 2 0.1 ये भी है, तो ये भी सही है। एक छोड़ करके सारे सही है, चार आंसर आ जाएगा, चार करेक्ट है। विधि सही हुआ ये? यस सर। सही है। नेक्स्ट, 28th क्वेश्चन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट दिस, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देख लो इधर, रिएक्शन कंप्लीट्स इन 1000 सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, गलत है। रिएक्शन इज हाफ लाइफ ऑफ 500 सेकंड, तो ये 0.693 बाय के निकाला होगा तुमने। 0.693 डिवाइड बाय 4.6 इंटू 10 3, 10 3 है तो 693 बाय 4.6, इससे आएगा 6.3 बाय 4.6, ये तो कभी नहीं आएगा 500, ये भी गलत है। उसके बाद, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। 10% के लिए 2.303 बाई के तो कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ 100 बाई 90 आएगा। और टी 90%, 90% कंप्लीट हो गई तो बचा कितना, 10%, लॉग ऑफ 100/10 आएगा। तो यहाँ से लॉग 10 तो 1 होता खत्म हो गया, लॉग 10/9, लॉग 10/9 ये आएगा क्या, लॉग 10 1 होता है, 1 माइनस 0.04 आएगा, 0.04, यानी टी 90%, 10% कंप्लीशन 25 टाइम्स, नहीं ये तो 0.04 टाइम्स आ रहा है ना, गलत है ये भी स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, द डिग्री ऑफ डिसीजन इज इक्वल टू, ये तो मैंने क्लास में डिराइव करा रखा है, तुम चाहो तो इसे डिराइव कर लो। ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की बार माइनस के टी होता है। ए होता है हमारा ए माइनस एक्स, और ए नॉट होता है ए, दिस इज टू ई की बार माइनस के टी। 1 - x बाई ए इज इक्वल टू ई की बार माइनस के टी, तो एक्स बाई ए होता है अल्फा, दिस इज 1 - ई की बार माइनस के टी, ये क्लास में डिराइव करा रखा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये एक ही स्टेटमेंट करेक्ट आएगी इसमें, सही ना, एक आएगा आंसर। क्या आंसर है विधि इसका? एक ही है। हाँ, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लास्ट वाली। नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट is R. Surface tension is the outcome of equal attractive and repulsive forces acting on the liquid in bulk. सही है। सरफेस टेंशन उसकी क्या इसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होता है उस पे अनइक्वल फोर्सेज लग रहे हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से लग रहा है फोर्स। और बल्क में होगा तो सर चारों तरफ से फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो नेट फोर्स उस पे जीरो है, तो सरफेस टेंशन नहीं आएगा। बल्क वाले से सरफेस टेंशन नहीं आता, किससे आता है, सरफेस मॉलिक्यूल की वजह से आता है। तो इससे पहली स्टेटमेंट गलत है। फिर सरफेस टेंशन इज ड्यू टू अनइवन फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ये सही है, अनइक्वल फोर्सेज है ना ऊपर। फिर द मॉलिक्यूल इन द बल्क कैन नेवर कम टू लिक्विड सरफेस, मॉलिक्यूल इन द बल्क कैन नेवर कम टू लिक्विड सरफेस, सही है कि गलत है ये? आएगा कि नहीं वो, लिक्विड सरफेस बल्क में जो है, अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल वेपराइज कर देंगे तो आएगा ना वो भी सरफेस पे, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट कैन नेवर भी, ये गलत है स्टेटमेंट, सॉरी, ये भी गलत है और ये भी गलत है। मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेपर प्रेशर इफ सिस्टम इज, हाँ सही है।
सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे और ऊपर से सिस्टम क्लोज है तो ही वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, ये सही है स्टेटमेंट। तो बी और डी जो है करेक्ट है, ए और सी इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट मार्क करना है तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 ही आंसर इसका यस सर। सही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिविंग रेड कलरेशन विद स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट। स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ जो रेड कलरेशन देगा वो कौन देता है? अल्कोहल देते हैं, है ना, अल्कोहल देते हैं स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर। और अच्छा, पॉजिटिव एडोम टेस्ट भी दे, यानी अल्कोहल हो, एक तो अल्कोहल हो और साथ में CH3CHOH ग्रुपिंग हो, वही होता है एडोम टेस्ट में, CH3CHOH ग्रुपिंग हो। तो CH3CHOH ग्रुपिंग चेक कर लो किसमें आ रही है, इसमें तो नहीं है, इस वाले में है ये रही, तो ये देगा। उससे अगले में नहीं है, इससे में है ये रहा CH3CHOH, दो हो गए, इसमें नहीं है, इसमें है ये रही, इस वाले में भी नहीं है। 3 आंसर है इसका। यस सर। खत्म हो गया, पेपर कर लेना जरूर ढंग से, इस पेपर को बहुत ढंग से कर लेना जरूर, वो सही पेपर था ये, पेपर टफ नहीं था लेकिन हाँ, इसको करना जरूर है ढंग से, करके दिखाना जरूर सही, कल क्लास में करके आना इसको। अतुल ने मेरे को सेंड कर देना एक बार। यस सर।